सहम सी अब रहती है, धड़कने कम चलती है तुमसे तुमसे। वेबसाइट इंस्टाग्राम पे उस पे मैंने ऑर्डर किया था। अच्छा है, बुरा नहीं है, सूट मुझे अच्छा लगा है। ये पहनने ही ऑर्डर की है, फाइनली ये मेरे पास आई हैं और इनके ऊपर ना 3 साइजेस की पर्ल लगे। मेरी वो जो मैंने वो बनाई थी वो भी बनकर आ गई है, वो भी आपको दिखाती हूँ मैं। पश्तो में बात कर रहे हो बेटा? आपको पश्तो समझ आ रही है इनकी? ठीक बोल रहे हैं? बोलो ठीक बोल रही। बेटा एक सेकंड सर रुको, मैं चाहती हूँ आबिद आपसे पश्तो में। मुझे समझ नहीं आता। तुझे बेटा पश्तो आती नहीं है? नहीं आती। हाँ, इसको नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ। फिर आप तो पश्तो हो ही नहीं, वो लाला के साथ बोलते हैं। चले मैं लाला से कहती हूँ आपसे पश्तो बोले। काम करते हुए या इधर उधर हैं या वीडियो स्किप करना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि अच्छा इस वीडियो में इससे कुछ बातें करनी है तो हम क्यों बातें सुने, तो वो बिल्कुल ना करें और वो मेरी बात बहुत गौर से ध्यान लगा के सुने। आज वीडियो रिकॉर्ड करते करते ना वाकई शाम हो गई, क्योंकि सुबह से बहुत सारे लोग आए हुए थे मेरे घर जो काम शाम वाले और सब थे। जो मैं शिफ्ट कर रही हूँ रूम और चीज़ें इधर उधर और पेंट और सब वो चल रहा था, तो ये टाइम हो गया और थकावट इतनी ज़्यादा हो गई जैसे लग रहा है पता नहीं मैंने क्या क्या काम आज किए। तो एज़ यूजुअल पता नहीं मैंने क्या कुछ आजकल ऑनलाइन लेना शुरू किया, लेकिन इस चीज़ से मैं बनी हूँ। मैं जूड़ा क्योंकि बनाती हूँ तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी। वेबसाइट अल्लाह करे मुझे याद आ जाए, क्योंकि मैं भूल भी गई थी। मैं भूल भी गई थी कि मैंने ये ऑर्डर की हैं। फाइनली ये मेरे पास आई हैं और इनके ऊपर ना 3 साइजेस की पर्ल लगे हुए, ये और ये। या हाँ, ये 3 साइजेस के पर्ल्स हैं, तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं जोड़े की पेंस। वेबसाइट अगर मुझे जहन में आई तो मैं आप लोगों के साथ शेयर। जो सूट मैंने पहना हुआ है ये मैंने चॉइस फैब्रिक से एक वेबसाइट इंस्टाग्राम पे उस पे मैंने ऑर्डर किया था। अच्छा है, बुरा नहीं है, सूट मुझे अच्छा लगा है ये पहन के। लेकिन सर्दियों का कपड़ा नहीं है, ज़रा गर्मियों टाइप का है, लेकिन कराची में या इधर तो पहन सकते हैं। शॉल के साथ वैसे आप पहन सकते हैं। इसकी लेंथ 50 इंचेस थी, जो कि मैंने गलती से ना 48 रखवा ली। 50 ही अगर आप ऑर्डर करें ये वाला सूट तो आप इसको 50 ही इंचेस में मंगवाएं, क्योंकि ये इसके स्लिट्स छोटे हैं और ये काफ्तान स्टाइल की शर्ट है इसकी, तो ये लंबी ही अच्छी लगेगी। ब्लैक कलर है इसका और इस पर ये गोल्डन सिल्वर सी गंगा जमुना टाइप कढ़ाई है। इसकी कोई कढ़ाई हैंड एम्ब्रॉयडरी नहीं आती, ये मशीन एम्ब्रॉयडरी है, बट नॉट बैड, अच्छी है ये। तो काम बहुत ज़्यादा घर के हुए हैं, बहुत बहुत ज़्यादा, और वीडियो भी इसीलिए अपलोड होते हुए अभी तो हो गई वीडियो, थोड़ी देर हो गई। अच्छा हाँ, वो जो विंडो मैंने बनवाई है, पेंट करवाई है, जो एक एंटीक विंडो थी वो भी आ गई है। देखूँ ज़रा मैं चेक करूँ और आपको दिखाऊँ क्या क्या काम हुआ है घर में। इधर ये इन पिलर्स की जगह बाहर मिल गई है, ये तो बहुत ही ज़्यादा कुछ सामान है। और डाइनिंग रूम बहरहाल पेंट हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और शैंडलियर यहाँ का कहीं और चला गया, ये एसी भी लगना था, ये भी लग गया यहाँ पे, क्योंकि मैंने ना यहाँ पर एसी नहीं लगाया हुआ था, मुझे ज़रूरत नहीं थी इधर लगवाने की। वजह क्या है, वजह मैं बताती हूँ। मेरे लाउंज में और मेरे ड्राइंग रूम में बहुत ही बड़े वाले लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा टन वाले एसी, तो वो यहाँ तक वो फिर जब मैं ऑन करती थी तो ये ऑन हो जाता था इफ़ेक्ट, मतलब ठंडा और गर्म डाइनिंग रूम आराम से हो जाता था। लेकिन अब मैंने इधर एक अलग से लगवा लिए ताकि वो इतने बड़े वाले मैं ना लगाऊं और छोटे लगाऊं तो भी इफ़ेक्टिव रहे ना, बिजली बचाने के लिए मैंने नए नए तरीके सोचे हैं बहुत। मेरी वो जो मैंने वो बनाई थी वो भी बनकर आ गई हैं, वो भी आपको दिखाती हूँ मैं। पश्तो में बात कर रहे हो बेटा? आपको पश्तो समझ आ रही है इनकी? ठीक बोल रहे हैं? बोलो ठीक बोल रही। नहीं, मेरी बात गलत का क्या मतलब है? इधर रख दे। नहीं? अच्छा अभी तो अपनी पश्तो ठीक कर लो फौरन। बोलते ना, ये जो इसका ये मतलब नहीं, यहाँ रख दो। अब आगे बोलो बेटा, अब आप बताओ ना इसको कहो, अब और बताओ, और भी कुछ बोलो ना पश्तो में उससे। बेटा एक सेकंड सर रुको, मैं चाहती हूँ आबिद आपसे पश्तो में।
मुझे समझ नहीं आता। तुझे बेटा पश्तो आती नहीं है। नहीं आती। हाँ, इसको नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ। फिर आप तो पश्तो हो ही नहीं, वो लाला के साथ बोलते वही तो कह रहा हैं। हूँ। चले मैं लाला से कहती हूँ आपसे पश्तो बोले। है ना? जी, ना पश्तो के ना बोलेगी। ना, यार मेरे दुनिया से मैं परेशान हो गई हूँ, मैंने क्या सारी वीडियो वो मेरी पश्तो खराब अच्छा, अब जब आप अतलस भाई के साथ पश्तो बोलेंगे ना, तब मैं सुनाऊंगी, तब मैं मुकाबला कराऊंगी जरा। अच्छा जी, विंडो जो आई है बन के, वो मैं आपको दिखा, वैसे अभी कंप्लीट नहीं हुई, अभी उसमें काम रहे। जगह से मैं वुड उठा के लाई हूँ, इसको मैंने ना कुछ जुड़वा के इस तरह का बनाया है, और ये भी मैं लगवाऊंगी। जब लगवाऊंगी तो दिखाऊंगी, अगर अच्छा लगा तो फिर मैं खुश होंगी, अच्छा नहीं लगा तो मैं काट दूँगी। पहले काम करती होती थी ना बहुत सारा इस तरह का, मैं कुछ डेकोर वगैरह करती थी, फंक्शंस वगैरह का, कुछ खैर मैं मतलब स्टेज या ये वो इस तरह का एक्सपीरियंस है मुझे। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि काम मैं करती रही हूँ। उस ज़माने में इस तरह की चीज़ें लेके मैं बहुत रख लेती थी, कहीं ना कहीं यूज़ हो जाती थी। लेकिन जब से अपने घर में आई हूँ ना, तब से दिल नहीं चाहता कि कोई चीज़ भी इस तरह की लूँ जो रॉ सी हो और रखूँ स्टोर वगैरह में। नहीं दिल चाहता सिर्फ अच्छी ही चीज़ें क्वालिटी वाली वो ही लेके रखूँ। तो अच्छा रख कर, सॉरी गाड़ी से बचा के। ये इतनी बड़ी खिड़की है, मुझे तो छोटी लग रही थी। जरा देखो, पॉलिश हुई है। इसको चलो गाड़ी बचाना। ले पीछे देखना, पीछे देखिए, इधर ऑलरेडी भी चीजें पड़ी हुई हैं। ऊपर उठा ले। बारिश की फोरकास्ट है। इसमें क्या नीचे रख। थैंक यू। ये वीडियो ये है। अभी मैं इसको सेट करूँगी, मुझे जैसे करना है इसको। प्योर वुड की विंडो बनाई है और काफ़ी मेहनत हुई है इस पे। शुक्रिया। अभी तो आप ध्यान से अंदर आना, ये लग ना जाए आपको, रास्ते में चीज़ें पड़ेंगी। अच्छा जी, और आज है वुमेन एम्पावरमेंट डे, और आज बेशक मेरे पास टाइम तो इतना नहीं मिला मुझे, लेकिन मैं फिर भी कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करना चाह रही थी और कुछ बातें आपसे करना चाह रही थी। तो अभी जो लोग कुछ काम करते हुए या इधर उधर हैं, या वीडियो स्किप करना चाहते हैं, या सोच रहे हैं कि अच्छा इस वीडियो में इससे कुछ बातें करनी है तो हम क्यों बातें सुने, तो वो बिल्कुल ना करें, और वो मेरी बात बहुत गौर से ध्यान लगा के सुने। अच्छा जी, वुमेन एम्पावरमेंट डे, जब से मैंने 2 साल से वीडियोस बनानी शुरू की है, मैंने बहुत दफ़ा इस बारे में बहुत बात भी की है कि एम्पावर करें अपने आप को। और इस तरह से ना, आप जब अपने आप को एम्पावर करेंगी तो आप एक तरह से हेल्प करेंगी अपने हस्बैंड की, अपने बच्चों की, अपने फादर की, अपने भाई की, जो भी कोई ऑलरेडी आपके लिए अर्न कर रहा है उसकी आप हेल्प करेंगी। हेल्प करना या घर में एक सिर्फ ये नहीं है कि आप उनका ख्याल ऐसे नहीं खाली रख सकती कि गरम गरम रोटी बना के दें, वो भी करें, ज़रूर करें। ये भी उनकी बहुत बड़ी हेल्प है कि आप उनका थोड़ा सा बोझ बांट लें। इसके में बहुत सारे फ़ायदों में से 2 फ़ायदे ये हैं कि आप खुद भी, आपकी वर्थ आपकी अपनी नज़रों में भी बढ़ जाएगी। आप यकीन करें कि जब तक आपने कुछ नहीं किया होता, कभी आपने कुछ अर्न नहीं किया होता, और जब आप कुछ करते हैं अर्न, तो उसमें बहुत डिफरेंस है, आपको बहुत अच्छा लगता है। बात ये कि मैंने ना जब ये चैनल शुरू किया 2 साल हो गए ऑलमोस्ट, तो 2 सालों में हर दिन एक जैसा नहीं रहा। किसी दिन मैं बहुत खुश थी तो किसी दिन मैं बहुत दुखी भी थी, कभी कभी बीमार थी, और कभी कभी मैं इमोशनली भी बहुत डाउन थी, लेकिन मैंने अपना काम नहीं छोड़ा। मेरी जो बहन, मेरी सारी बहनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, सब ख्याल रखती थी चैनल के लिए, मेरे लिए बहुत मेरा साथ दिया। मगर मेरी एक बहन जिसे मुझे जब कहा ना कि स्टार्ट करो, तो मैंने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं क्या करूँगी अपने चैनल पे। उसने कहा तुम सबसे अच्छा क्या कर लेती हो? मैंने कहा मैं तो सबसे अच्छा घर ऑर्गेनाइज करती हूँ, जिसका कोई फ़ायदा नहीं, शायद मुझे लगता है एक थैंकलेस सी जॉब होती है। तो उसने कहा यही करो,
इसी बारे में अपना चैनल बनाओ। आपको याद होगा, अगर आप मेरी शुरू की वीडियोस भी उठा के देखें तो मैं घर के काम, बातें जो आज तक मैं करती हूँ, रोज़ मैं घर की एक ना एक बात करती हूँ। खाली बॉटल्स से लेके, बास्केट से लेके, हर तरह की चीज़ को घर में कैसे यूज़ करें, गिफ्ट्स रैप करना। हज़ारों मैसेजेस मेरे पास आते हैं जो अब बच्चियाँ और बेटियाँ और बहनें मेरी कहती हैं कि हम लोग अब गिफ्ट्स को ऐसे सजा के लेके जाते हैं, बना के लेके जाते हैं, जैसे हमने आपकी वीडियो में देखा। तो इसका यही मतलब है ना कि जब आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी खूबी होगी जो आपको नहीं पता, बस आपको उसको डिस्कवर करना है और आपने अपने आप को एम्पावर करना है। जो वुमेन एम्पावरमेंट है ना, वो आपके घर से ही स्टार्ट होगी। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी के मोहताज नहीं होंगे, आपको किसी की तरफ नहीं देखना होगा। सबसे पहले आपने अपने आप को मजबूत करना है, उसके बाद आपने ये देखना है प्रोफेशनली, अगर आप पढ़ रही हैं अपनी डिग्री अच्छी लें, कोई स्किल सीखना चाह रहे हैं, स्किल अच्छी तरह अपने पाँव पे खड़े हों, मैं बच्चियों से कह रही हूँ, फिर उसके बाद शादी का सोचें। और आजकल तो पता क्या, महंगाई भी इतनी ज़्यादा हो गई, बिल्स और सब कुछ इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अच्छी लाइफ गुजारने के लिए कुछ ना कुछ घर में और बाहर जॉब्स में या ये वो आपको करना भी चाहिए। एक और बात कि जो भी कोई खातून घर से बाहर निकल के कुछ भी काम कर रही है ना, या घर पे रह के या कोई भी कुछ भी कर रही है, आप देख रहे हैं कि कोई एफर्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो आप कम से कम इतना करें, ये भी सपोर्ट उसके लिए बहुत होगी कि आपको उसको परेशानी है, मुश्किल है, वो हल कर दें। जैसे मेरी फ्रेंड्स या मेरी फैमिली है, जब मैं कहीं जाती हूँ, मैं लोगों को अगर ना भी वीडियो में लूँ हर एक को, लेकिन वो अगर टेबल सेट हुआ है या कुछ हुआ है तो मुझे कहती हैं आ जाओ वीडियो बना लो या कुछ, ये हेल्प है। दैट्स हाउ दे आर सपोर्टिंग मी। और ये भी बहुत बड़ी सपोर्ट है कि अगर आप देखेंगे उसके लिए, उस इंसान के लिए अगर कोई ऐसी चीज़ जिससे उसको आपको ख़तरा है कि उससे मुश्किल हो सकती है या मुश्किल में वो डल सकता है, तो उस चीज़ को आप गायब कर दें, दूर कर दें। ये एक तो सदका भी होगा, दूसरा ये होगा कि आप इस तरह से अपनी पूरी सोसाइटी को इम्प्रूव करेंगे और आपके बच्चे भी अच्छी जगह पे, अच्छे माहौल में परवान चढ़ सकेंगे। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो कुछ ढूंढे अपने अंदर कि क्या है, आप क्या बेहतर कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ कर सकती हैं, तो अपने आप को एम्पावर करें। मैं थैंकफुल और ग्रेटफुल हूँ अपने हस्बैंड की, अपनी पूरी फैमिली की और फ्रेंड्स की, जिन्होंने मुझे एम्पावर किया। और आप भी अपनी अपनी स्टोरी सब लोग मेरे साथ शेयर करें और बताएं कि कैसे आप लोगों ने अपने आप को एम्पावर किया और या आप क्या प्लान कर रहे हैं और कैसे करना चाहती हैं। कल मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें पॉलिश होके आई हैं। आई होप कि कल तक घर की कुछ शक्ल निकल आए, और कल तो नहीं, परसों तक मुझे लग रहा है किचन ठीक हो जाएगा, फिर मैं इंशाल्लाह किचन का टूर करूँगी। और थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने मेरी शादी की वीडियो को इतना प्यार दिया, इतने प्यारे मैसेजेस, इतनी प्यारी दुआएं, बहुत ही अच्छा लगा पढ़ के, सुन के। वो मेरे लिए खुद ही बहुत इमोशनल एक राइड थी, क्योंकि वो मोस्टली जो लोग हैं, मैंने आपको बताया था, मेरी दादी, आबिद की दादी, मेरे पेरेंट्स, मेरे दोनों बड़े मामू, मेरी बड़ी अम्मी जिनको मैं बड़ी अम्मी बोलती थी वो, आंटी सीमी जो कि बहुत हमारी क्लोज आंटी थी वो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अब नहीं हैं। मेरे खाला के बेटे थे, वो भी नहीं है। बहुत सारे लोग, खाला की बेटी वो आई थी, सलमा बाजी, वो सब लोग थे। अब कोई भी उनमें से कोई भी नहीं है, सब चले गए। इन 32 ईयर्स में बहुत कुछ चेंज हो गया, लेकिन बस इसी का नाम ज़िंदगी है। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग मुझे एम्पावर करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे।